हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग प्रत्येक दिन एक हिंदी पैसेज को हम लोग अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीख रहे थे। आज मैं एक नए पैसेज के साथ आया हूं जिसको आप लोग हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। दोस्तों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि इससे आपका इंग्लिश पढ़ने का तरीका, इंग्लिश सीखने का तरीका, लिखने का तरीका सब कुछ बदल जाएगा अगर आप डेली इस चीज़ को सीखने का कोशिश करते हैं तो देखिए दोस्तों, इंग्लिश हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन। ओके, ये पैसेज क्या है पहले पढ़ देता हूँ। भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जानते हैं। ओके, वे एक कुशल प्रशासक थे। उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की क्षमता थी। सरदार पटेल हमारे देश के गौरव हैं। ओके, देखिए किसी एग्ज़ाम में पूछा गया है 2019 में। मैंने उसी फोटो को लिया है और आपके सामने प्रस्तुत किया है। तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि आप लोग इस चीज़ को समझिए। अगर आप इस चीज़ को बढ़िया से सीखते हैं तो आप इससे यही नहीं सीखेंगे कि ये कैसे बनता, बल्कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम, आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो गया, और आप इंग्लिश स्पीकिंग करना चाहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना चाहते हैं, वहाँ पर भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इसको ट्रांसलेट करना लाइन बाय लाइन। देखिए, भारत के लोग सरदार पटेल को भारत के लौह पुरुष के रूप में जानते हैं। किसको? सरदार पटेल को। पहले आपको यह जानना होगा किस टेंस का वाक्य है ये। जानते हैं, है मतलब ये किसकी बात हो रही है? प्रेजेंट टेंस की। प्रेजेंट टेंस की है, ठीक। अब प्रेजेंट टेंस में 4 टेंस होते हैं: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये सब ध्यान देना होगा। यदि आप टेंस में कमज़ोर हैं तो आप बिल्कुल मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर मैंने टेंस बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू किया है, आप बिल्कुल सीख सकते हैं बहुत ही बेसिक से। ओके, तो ध्यान दीजिएगा। पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे इंडियंस, मतलब भारत के लोग। हो गया, इंडियंस मतलब भारत के लोग, इंडियंस। अब वर्ब लिखेंगे, प्रेजेंट डिफिनिट का है। नो, जानते हैं ना, जानते हैं तो प्लूरल है, बहुवचन है ना। इंडियंस भारत के लोग, एक लोग नहीं कई लोग की बात हो रही है, तो इसके साथ तो वर्ब भी प्लूरल लिखेंगे। नो, नो प्लूरल वर्ब है। इसको सिंगुलर बनाने के लिए ऐसे लगाते हैं, तो प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो क्या कहेंगे? इंडियंस नो, भारत के लोग जानते हैं। क्या जानते हैं? किसके बारे में? सरदार पटेल को। सरदार पटेल को जानते हैं। कैसे? एज एन आयरन मैन, एक लौह पुरुष के रूप में ऑफ इंडिया, भारत के। यानी सरदार पटेल, भारत के लोग सरदार पटेल को, हो गया, इंडियंस नो सरदार पटेल, हो गया, भारत के लौह पुरुष के रूप में। तो एज मतलब होता है के रूप में, या जैसे, जैसे या फिर के रूप में। जैसे क्या? एन आयरन मैन, हो गया, एक लौह पुरुष के रूप में। किसके? भारत के। भारत के एक लौह पुरुष के रूप में उन्हें लोग जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। वे एक कुशल प्रशासक थे। कौन? कौन एक कुशल प्रशासक थे भाई? बताइए। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार पटेल जी। तो उनके लिए प्रोनाउन क्या थे ना, पास्ट में चला गया, क्योंकि यहाँ पर वर्ब नहीं है तो वाज वर्ब का इस्तेमाल करके बनाएंगे। हाँ, तो यहाँ पे ही वॉज, ही वॉज, ही वॉज मतलब थे क्या? एन एफिशिएंट, मतलब एफिशिएंट मीन्स क्या होता है? कुशल होता है, जो बहुत ही मतलब स्किलफुल हो, नॉलेजवान हो। एफिशिएंट क्या? एडमिनिस्ट्रेटर,
प्रशासक। ही वॉज एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, ही वॉज एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर। वह एक कुशल क्या थे भाई, प्रशासक थे। उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की क्षमता थी। उनके पास सही व्यक्ति को, यानी जो राइट व्यक्ति है उसको राइट पद पर कैसे रखना है उसको सब अच्छी तरह से उनको चुनना आता था। ठीक है, थी, यही पास्ट की बात है। क्यों भाई, तो किसी के पास कोई चीज़ रहना तो उसके लिए हम परफेक्ट का यूज़ करते हैं, हैड का इस्तेमाल करते हैं। तो ही हैड क्या हो गया, ही हैड द कैपेबिलिटी। कैपेबिलिटी मतलब होते है क्षमता। ही हैड द कैपेबिलिटी, उनके पास वह क्षमता थी क्या, आप सेलेक्टिंग मतलब चुनने की, आप सेलेक्टिंग चुनने की क्या, द राइट पर्सन सही व्यक्ति को, सही व्यक्ति को चुनने की क्षमता थी। फॉर किसके, द राइट पोस्ट सही पद के लिए, द राइट पर्सन फॉर द राइट पोस्ट। समझे नहीं, ध्यान दीजिए आप लोग। ही हैड हो गया, ही हैड उनके पास थी, क्या थी, द कैपेबिलिटी थी मतलब क्षमता थी, आप सेलेक्टिंग की मतलब चुनने की क्षमता थी। क्या चुनने की, द राइट पर्सन हो गया, सही व्यक्ति को चुनने की, किसके लिए, फॉर द राइट पोस्ट सही पद के लिए। सरदार पटेल हमारे देश के गौरव हैं। ठीक है, सरदार पटेल क्या हैं, हमारे देश के गौरव हैं। तो सरदार पटेल है ना, अभी प्रेजेंट की बात आ गई, इज प्राइड, सरदार पटेल इज प्राइड ऑफ आवर कंट्री, सरदार पटेल इज प्राइड ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, अब इसमें कुछ वर्ड हैं आपको जानना चाहिए। ठीक है, एफिशिएंट इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि आप इंग्लिश सीख रहे हैं और आपको वर्ड पावर नहीं है, कमज़ोर है, तो बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो यहाँ पर एफिशिएंट का मतलब होता है कुशल। क्या होता है, कुशल। एफिशिएंट मतलब होता है कुशल। एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटर मीन्स होता है प्रशासक। क्या होता है, प्रशासक। कैपेबिलिटी मीन्स क्या होता है भाई, क्षमता। कैपेबिलिटी से कैपेसिटी बना ना, क्यों, कैपेबिलिटी से कैपेसिटी बना है। ओके, और यहाँ पे प्राइड है, प्राइड मतलब गौरव, सम्मान, गर्व। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पे दिया गया है। तो आप लोगों ने देखा दोस्तों कि मैंने इस हिंदी पैसेज को अंग्रेजी में कैसे ट्रांसलेट किया है, बहुत आसान तरीके से। ओके, आप इसको प्रैक्टिस करिए, आप हिंदी वाले पैसेज को लिखिए और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए। ऐसे नहीं, कम से कम 20-25 को आप ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे ना, 20-25 आपको ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे तो अपने आप आपको अंग्रेजी में आप प्लस में आ जाएंगे, ट्रांसलेशन प्लस में आ जाएंगे, और आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे कि आपको किताब पढ़ने आ जाएगा, अच्छी तरह से सही से आपको उसका जवाब देने आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिनको ज़रूरत है वहाँ तक जरूर पहुँचाइएगा। ठीक है, और वीडियो को जरूर लाइक करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।